అష్టాక్షరి 12 యాక్షాల్లో ఒక్కొక్క యాక్షాలకి 12 కుండాలు ఒకటి కేశవనామాలతో ఒకటి అష్టాక్షరి They will put what? They will put there. Coconut or something they will put, I think. లాస్ట్కి తిరిగేదానికి వాడి ఇన్నోవేటివ్ తెచ్చింది. तो बहुत सारे दवाइयाँ एंटीबायोटिक कफ सिरप खाने के बाद चलो जितना भी आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है उसी में ये व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग को मतलब ख़त्म करा था वहीं से शुरू कर रही हूँ। सैटरडे सुबह हम लोग पहुँच गए थे, मतलब दोपहर को पहुँच गए थे। शाम को गणेश जी की होमम हुआ था, पूजा हुआ था और यहाँ पे संडे मॉर्निंग का मुहूर्त था तो गृह प्रवेश का। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, एंड ये है मेरा भाई का घर। गृह प्रवेश हो रहा है, बैंगलोर में लिया है उसने। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो हमने जिस अपार्टमेंट में लिया था वही सेम अपार्टमेंट में सोनू का भी घर है। देखते हैं इन फ्यूचर कभी साथ में रहेंगे तो साथ में ब्लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पे जो संडे का जो था सुबह सुबह 5 बजे तो पूजा वगैरह हुआ था और आंटी यहाँ पे प्रसाद बना रही थी और मुझे वही बता रही थी। मैं बोलते हैं आंटी ये क्या है वो क्या है, तो वही वो बता रही थी कि इसके लिए ये प्रसाद किस चीज़ के लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो किसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मेरी भाभी कन्नड़ा है तो आंटी के साथ ना हम लोग ऐसे थोड़े थोड़े मैं ब्रोकन कन्नड़ा लैंग्वेज में बात कर रही थी। मैं थोड़ा थोड़ा तमिल बोल रही थी, आंटी थोड़ा थोड़ा कन्नड़ा बोल रही थी। तो यहाँ पे आंटी मुझे बोल रही कि मैंने ना सुबह से कोम नहीं करा है अच्छे से। तो मैं आंटी को वही बोल रही थी, यार आंटी कितना टायर्ड लग रहे हो आप, देखो। तो ये पूरा डेकोरेशन जो भी था सजाया हुआ था भगवान जी को एक दिन पहले आके पंडित जी ने बहुत अच्छे से सजा दिया था। कलश वगैरह सैटरडे को जो पूजा हुआ था ना उसके बाद उन्होंने बिठाया था। एंड अभी यहाँ पे पूजा होगा, सत्यनारायण जी की कथा और नवग्रह पूजा, बहुत सारे पूजा करवाया हुआ था। मम्मी तमर देखिए साड़ी ए रुमाल काड़ा मम्मी एपड़ा सा एपड़ छिड़ावो। हाँ तो पूरा पानी बोतल चलो फोटो काट दीजिए। मैंने पहनी थी ये वाली साड़ी, संबलपुरी साड़ी। 2-3 ड्रेस मैंने उस दिन चेंज करे थे। 5 बजे की पूजा थी तो पहले सोच रही थी कि नहीं सलवार ही पहन लूँगी, पर मम्मी ने कहा नहीं नहीं पूजा है पहन ले साड़ी। तो ये वाला पहना हुआ था। रीता ने भी एक संबलपुरी साड़ी सुबह के पूजा के टाइम पहनी थी, उसके लिए भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने पूछा था बहुत प्रिटी दिख रही है करके उस साड़ी में। फिर दूसरे में ना जब मतलब थोड़ी देर बाद जो ये होमम वगैरह गृह प्रवेश सब कुछ हुआ उसमें रीता बीच में थोड़ी सी चेंज करी साड़ी उसने, मैंने भी साड़ी चेंज करा, मम्मी ने तो करके फटाफट से ही गई थी। और यहाँ पे ये सारे जो कोकोनट वगैरह था गिफ्ट देने के लिए, कोकोनट नारियल ये सब कुछ रखना वो सारा कुछ चल रहा था। एंड वो कुछ रिलेटिव थे उनके मैं बात तो कर रही थी बट एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि किस तरीके से क्या है। तो पूजा बीच में था, माही का मोक्षित को भी मैं रेडी करके ले आई थी बीच में। अभी थोड़ी देर बाद वैसे पूजा खत्म हो जाएगा, सुबह से चल रहा था यार 5 बजे। एंड ये है अंकल रीता के पापा, वो है रीता के बड़े पापा, एंड ये है रीता की मम्मी। आपने तो अब तक देख ही लिया होगा व्लॉग में। और यहाँ पे ये हमारे में मतलब हमारा जो गृह प्रवेश हुआ अभी तो उसमें ये वाला रिचुअल नहीं था। बाद में महेंद्र देख के बोल रहे थे यार ये तो बढ़िया है, ऐसा करना चाहिए। वैसे मैंने हिंदी में देखा था कुछ लोग ऐसे घर के सामने शादी के टाइम भी करवाते हैं। रीता ना ऑफिस जाती है तो उसके फ्रेंड्स, सोनू के फ्रेंड्स एंड बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स भी सब कुछ भी आए थे। वैसे उनके साइड से फैमिली में बहुत सारे थे। तब तक मैं ऊपर थी, चेंज वगैरह कर रही थी। मोक्ष को यहाँ पे मैं खिलाना था लंच, उसको मैं लंच खिला के लेकर आई थी। तो इन सब के चक्कर में ज़्यादा खाने पीने का क्लिप मैं नहीं ले पाई। वैसे शॉर्ट में मैंने लिया है जो मैं मिनी व्लॉग में मैंने पोस्ट करा है, अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप देख लेना। एंड ये सारे हमारे कजन्स हैं जो बैंगलोर में ही रहते हैं, तो ये सारे आए थे। इतना सारा सामान अभी फिर वापस लेकर जाना है। मैं गृह प्रवेश के टाइम पे लेकर ला के रख दिया। इंडक्शन हो गए, कारपेट वगैरह हो गए, वो सारा रख दिया था क्योंकि हमें मुझे पता था कि दोबारा आज वापस आना है हमें, मतलब सैटरडे आना है। संडे पूजा था, मंडे हम लोग कल आज हो गया गृह प्रवेश ख़त्म। अभी मैं ऊपर घर पे हूँ, सब लोग नीचे घर पे। सब क्या रीता के जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो भी गए और हमारे भी जो रिलेटिव्स आए थे वो भी चले गए। मम्मी पापा आज निकल जाएंगे 12 बजे और उनका फ़्लाइट सुबह 4 बजे है तो वो यहीं से चले जाएंगे। हम लोग सुबह आई थिंक 4-5 बजे निकलेंगे, फिर रीता और वो लोग भी चले जाएंगे ऑफिस। फिर बाप रे इतना ज़्यादा दुख रहा है, सारे नीज ज़्यादा दुख रहा है ना, दोनों नीज इतनी पेन हो रहे हैं, मेरे कमर इतना दर्द हो रहा है, मतलब सॉरी दोपहर में तो ऐसा हो गया था मतलब चला ही नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। मूव लगा लिया, माही को बोला कि चढ़ जा थोड़ी देर, मालिश करवा लिया, बट मेरा बैक पेन कम ही नहीं हो रहा है। मतलब वो एकदम ऐसा लग कोई कोई नस एकदम खिंच रहा है पूरा, वैसा दर्द हो रहा है। वो क्या है मुझे नहीं पता और आजकल ही मुझे बहुत बार ऐसा हो गया अभी तक।
2-3 बार हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक साइड से ना कुछ एक नस खींच रहा है बहुत ज़ोर से, उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अभी क्या है वो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। हालत देखो। अभी इसको कैसे लेकर जाएंगे, इतना सारा लगेज ये है, इसको पैक करना है अच्छे से। ये कवर लेकर जाएंगे। मेरी मदर इन लॉ, अभी मम्मी पापा नहीं आए, मतलब मेरे इन लॉज नहीं आए, क्योंकि बाय रोड आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हमारे लिए, मेरी तो कमर की वाट लग गई थी यार बैठ के आने में, तो वो लोग नहीं आए इस बार। और ये देखो, ये जो है ये मेरी मदर इन लॉ ने खास बोला कि इसको लेकर आना, क्योंकि उनको दोबारा बढ़िया डालना है इसमें। थक के बैठ के एक लेस की पैकेट खा ली। बच्चों वाली जो फंक्शन वाले घर में बच्चों को बड़ा फ़ायदा होता है, कोई भी आता है कुछ ना कुछ चटर पटर ले आते हैं उनके लिए। बच्चे तो ज़्यादा देर खाना भूल जाते हैं, मैं ही खा लेती हूँ सारा। वो वहाँ पे वैक्यूम क्लीन है। आ जाओ आप। वो माही का भी सो गई थी यार, वो पूरा दिन यहाँ पे पार्क में खेल रहे थे, पूरा दिन। 5 बजे आके दूध पी के दोनों सो गए। अच्छा ये लेस सुन के आ गई यार, हमको दी ना तो अच्छी सीट अच्छी, हाँ ब्लू अच्छी, रेड अच्छी, सब कलर इसको पढ़िए कि उसके कलर फेवरेट कलर का लेस है कहते। अभी ये ना वैक्यूम झाड़ू लगाया था, ड्रिलिंग वगैरह। चलो तुम्हारा दिखेगा, एक सेकंड में दिखाती हूँ। और ओ माय गॉड, ये यहाँ पे हमने लगाया है कर्टन रॉड लगवाना बाकी है इसका, वो वाला हमने करा। और ये वाला तो यहाँ पर फिक्स था। किचन अच्छे से साफ़ करके, मुझे जब साफ़ ही है, थोड़ा सा अच्छे से काउंटर टॉप करना है। और यहाँ पे ये वाला जो है उसको वो रॉड हटाना है। मतलब ये 2-2 दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए आओ, और फिर इतना सारा सामान की ज़रूरत पड़ जा रही है यहाँ पे, क्योंकि पूजा वगैरह था तो पीतल के दिया ये वो इतने सारे सामान लगते हैं। मतलब गृह प्रवेश में इतना ज़्यादा सामान लगता है, मुझे नहीं पता था। इतने सारे थाली भगोना बोलते वो बहुत। ये रॉड हमने लगवाया। उसके जो ड्रिल करते टाइम जो डस्ट गिरे उसको पूरा घर मुझे साफ करना पड़ा। यहाँ पे ये हम दोनों ने मिलके करा, बाय द वे भंजन एंड मैंने। अभी बस मैं थोड़ा सा भी नीचे ही जाएंगे, आज खाना खा लेंगे, जो भी वो था उसमें फंक्शन का वही खाना है, वही खा लेंगे। थोड़ा मन ही, मेरे को तो इतना नींद आ रहा है अभी कि समझ में नहीं आ रहा क्या ही करूँ। हमारे यहाँ पे ना गृह प्रवेश आई थी, सबके ही लगाते हैं, तुलसी ऐसे लगाते हैं। और ये इसमें देखो कितने सारे वो बीज वगैरह डालते हैं उस दिन, पता नहीं क्या क्या इसमें उग गए हैं, पता नहीं कौन से सारे। मेरी मदर लोग को बड़ी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं इतने दिन। हम लोग गृह प्रवेश के बाद तुरंत ही अगले दिन सुबह निकल गए थे, तो उनका था, और हम लोग इसको लेके जाना भूल गए थे। तो उनका था कि पता नहीं होगा, मतलब तुलसी मुरझा तो नहीं गई होगी, पता नहीं क्या। बट ठीक था, अच्छा था। यहाँ का वेदर थोड़ा सा सही है ना इसी के लिए। फिर मंडे मॉर्निंग रात को तो हम लोग को बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करना पड़ा था। फिर मंडे मॉर्निंग हम लोग दोबारा निकल के चेन्नई वापस आ रहे थे। पूरा घर मैंने क्लीन करा हुआ था। सोनू एंड रीता आज पूजा वगैरह हुआ था ना, तो वो लोग नीचे फ्लैट में ही है, उनके सो रहे हैं, तो हम लोग आ गए थे। मम्मी पापा भी निकल गए थे रात को। एंड ये क्लिप है चेन्नई वापस आने के बाद। 12 बजे तक हम लोग उस दिन पहुँच गए थे। लंच मम्मी पापा, मतलब मेरे इन लॉज तो थे, नहीं गए थे, तो लंच बना दिया था। खा पी के जो ये सारे सामान था ना, नींद मेरे को नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने गाड़ी में इतना ज़्यादा नींद करा था ना आते टाइम पे। एंड ये साड़ी मम्मी की है जो मैंने पहना था बीच में, ये मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इसको वॉश करवाना है। बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है इस साड़ी में, बहुत सुंदर है। ये उड़िया में बोलते हैं पोसापल्ली पाटो, इतना सुंदर है यार। इसमें पता नहीं क्या दाग लग गया, इसको कैसे वॉश करना है या फिर ड्राई वॉश कर देना है, क्या करना है। ऐसी कुछ आइडिया है तो मुझे बताना। अगर कोई चेन्नई से है, किसी को ड्राई वॉश के बारे में कुछ पता है यहाँ पे, तो ये भी सजेस्ट करना। मुझे नहीं लगता मम्मी ने इतने 10-15 साल में इसको एक बार भी ड्राई वॉश करवाया होगा। तो यहाँ पे जो जो ड्रेसेस मैंने लिया था मोक्ष का, ये मैंने कुर्ता पैजामा हमारे गृह प्रवेश के लिए लिया था खरीद के कि वो पहनेगा। चलो हमारे में तो उसका तबीयत ख़राब हो गया तो वो नया ही पहना था, बट ये वाला नहीं पहना था उसने। मुझे लगा कि सोनू के गृह प्रवेश में पहन लेगा, तो वो बोलते ये दीदी की तरह है, दीदी के ड्रेस की तरह है, मैं ये नहीं पहनूंगा, मुझे पैंट शर्ट ही पहनाओ। बताओ इसको कुर्ता पजामा कैसा पहनाना है, अभी पता नहीं कब पहनेगा, समझ ही नहीं आता मुझे। ऐसे आने के बाद मैं इतने दिन बाद आज जाके वीडियो बना रही हूँ और मेरी आवाज़ फिर से अभी भी थोड़ी बहुत वैसे वाली आ रही है। एंटीबायोटिक्स पता नहीं कौन सा कब से, पता नहीं कौन सा कुछ बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद अभी थोड़ा सा ठीक है, बट फिर भी रात को
मतलब सोते टाइम ना ऐसे खांसी हो रहा है मुझे, वो कम ही नहीं हो रहा है। आई थिंक मैंने वो डस्टिंग वगैरह कुछ करा, वो चला गया, पता नहीं, आई थिंक कुछ हो गया होगा मेरे अंदर यहाँ पे। मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे लग रहा था मुझे जुकाम हो गया। मैं बोली कि टेस्ट में कुछ है, मतलब कफ वगैरह ऐसा हो रहा है क्या, तो बोलता नहीं यहाँ पे तो ठीक है, अपर पार्ट में जो है वहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन टाइप का हो गया है। तो मुझे लगा कि वही हुआ होगा कि धूल वगैरह चला जाके वो थोड़ा सा मुझे है, बट इतना ज़्यादा हो गया ये मुझे पता नहीं था। बट ये हर बार क्या है, मुझे पहले लगा कि आइसक्रीम खा के हुआ है, बट आइसक्रीम खा के नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे भी खाए उनको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे तो ठीक है। लेकिन बहुत बुरी वाली हालत ख़राब है। अभी आगे से मैं पक्का ध्यान रखूँगी। हमेशा यही होता है, मैं जब बाहर जाके कहीं पर आती हूँ, जैसे ही सोचती हूँ कि वॉइस ओवर करूँगी, वीडियोस इतने पेंडिंग होता है, फिर बात नहीं हो पाती, फिर वो 10 दिन के करीब तो ऐसी ख़राब हो ही जाती है। मैंने बाल पे तेल वेल वगैरह भी लगा के रखा है। और ये आपको ना जो शुरू वाले ब्लॉग में थे वहाँ से लेके अब तक बहुत सारे सवाल, पहले बात तो कुछ लोग गाली क्यों दे रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्या क्या गाली क्यों दे रहे थे, मैंने किसी का पैसा लेके मैं भाग गई हूँ, क्यों गाली दे रहे थे। और कुछ लोग थे वो बोल रहे थे कि बेच दिया क्या चने का, अगर नहीं बेचा है, ये भी है हमारा, वो भी है, इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, आगे बढ़ते हैं। और मैं तो लिख रही थी यार, मेहनत कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो किसी ने बोला था कि मुना छोड़ो, कोई समझता है कि, क्योंकि अभी सब लोगों का अपना अपना एक तरीका होता है। कोई बोल रहे थे कि ऐसा क्यों करना था, कुछ ऐसा कर लेना था, प्लॉट ले लेना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, जगह ज़मीन ले लेते, ये ले लेते, वो ले लेते। बट ठीक है, सबका अपना अपना एक अलग होता है विजन, तो वैसा हमारा था, हमने कर लिया। लेकिन जो लोग थे क्यों लिया करके, कुछ लोग इतना ज़्यादा गाली दे रहे थे मुझे इतने, एक तो हंसी आ रही थी। तो मैं कुछ ना करके ना वहाँ पे से क्राइंग वाली स्माइली वाली इमोजी नहीं होता, जैसे क्राइंग वाला, वो वाला यूँ करके जो हंसता रहता है वो वाला, वो मैंने पोस्ट कर दिया। तो उस पर और गुस्सा होने लगे, हाँ ये सबसे ज़्यादा रूड है, यूट्यूब में यही सबसे रूड रिप्लाई करती है, इतना एटीट्यूड हो गया। मैं बोली यार क्या है, मैं कुछ बोलूँगी, क्योंकि मैं उस वक्त मैं बोलना नहीं चाहती, मतलब टाइप करके बोलना नहीं चाहती थी कुछ भी। तो फिर उसके नेक्स्ट व्लॉग में वॉइस ओवर भी कर रहा था मैंने, सिर्फ सोचो कब का गृह प्रवेश कब का ख़त्म हुआ है, अभी कितना टाइम हो गया है, फिर भी उस टाइम पे सारा रिकॉर्ड करके मैं रखती थी कि बाद में पोस्ट करूँगी, तो बोलना नहीं हो पाता था। वॉइस ओवर करके बताऊँ तो बहुत लोग समझेंगे, सुनेंगे, कोई स्किप करेगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न है बता देती हूँ। ये हमारा ही है चन्नी का घर, हम अभी शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, इन फ्यूचर डोंट नो, अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहे हैं। और सोनू का किसी ने लिखा था नहीं, उनके भाई का घर होगा, इसी के लिए उन्होंने अपना लिख दिया। नहीं, सोनू का भी है और उसका 2nd फ्लोर में है, और उसका भी 2 BHK है, हमारा भी है, हमारा भी 2 BHK अपार्टमेंट है। और कौन सा एरिया क्या होता है ज़्यादा, वैसे बेंगलोर का मुझे इतना आता पता है तो नहीं, वहाँ पे कौन सा एरिया क्या है, न्यू प्रॉपर्टी के जैसे ही है, वहाँ पे अभी थोड़ा सा डेवलप हो रहा है वो एरिया। और बाकी सराउंडिंग वगैरह का ना मैं सोच रही थी कि अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, पास में स्कूल वगैरह भी था, बट इतना हेक्टिक हो रहा था शेड्यूल। सोचो फ्राइडे निकले, सैटरडे क्लीन करा, संडे पूजा करा, मंडे सुबह निकल के आए, 5 दिन यहाँ पे रुके, फिर सैटरडे गए, फिर संडे, फिर मंडे वहाँ से इधर आए, फिर लास्ट वाला वीकेंड को ये ख़राब हो गया मेरा। तो टाइम नहीं हो पा रहा था पर प्रॉपरली के कुछ बता पाऊँ, कुछ नहीं बता पाऊँ। इसके अलावा और कुछ सवाल है तो कमेंट करो, ताकि इसके अगले वाले व्लॉग जो भी पोस्ट करूँगी ना, उसमें सबसे पहले आपका नाम लेके आपके सवाल का जवाब मैं दे दिया करूँगी। अभी मुझे लग रहा है ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये संडे का जो सेरेमनी था ना हाउस वार्मिंग का, उस दिन का कुछ फ़ोटोज़ है, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि उस दिन लेना ही नहीं बन पाया था, सबसे बातचीत करके ये वो, बाकी का काम सब में से थोड़े छोटे क्लिप थे जो भी थे, इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर करे, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना। एंड यस, इसके बाद अभी रेगुलर से व्लॉग आएंगे, तो चैनल पर अगर न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कोई और भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। एंड यस, वीडियो अच्छा लगा लाइक किए बिना मत जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।